हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग के अंदर स्वागत है आपका। आई होप, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। अभी अभी नहा के आई हूँ ठंड लग रही है बहुत तेज की। अच्छा, मैं आपको कल उस लड़की के बारे में बात बता रही थी ना, कहाँ थे हम, कहाँ पे थे हम, बताती हूँ यार। हाँ, वो क्या है कि उसके बाद में उस लड़की को घर से निकाल दिया था। निकालने के बाद में उस लड़की ने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी। तो उसने फिर उसके घर से तो निकाल दिया था। फिर उस लड़की ने पता क्या किया था, उस लड़की ने शादी कर ली थी। शादी कर ली थी। शादी करने के बाद में मतलब ज़्यादा दिन नहीं, हफ्ता भर हुआ होगा। तो उसने अपने घर वालों पर मतलब ससुराल वालों से परमिशन मांगी थी सूट पहनने की। अब कोई आता जाता था ना तो वो पैर दबाती थी, तो बाहर निकल जाते थे ना, तो पता क्या हुआ, उसका हस्बैंड उसको मारता था कि मतलब सूट पहन के बाहर क्यों निकली। इसलिए उसका हस्बैंड उसे मारने लगा। तो मारने लगा, वो सहती रही। फिर जिस औरत ने उसकी शादी करवाई थी ना, उस औरत को बुला के बोलने लगी, तो उसने भी आके शिकायत की कि भाई क्यों मार रहा है इसको, क्यों पीट रहा है। तो मतलब ऐसे ज़्यादा दिन तो वो रही नहीं, क्योंकि उसको तो बस एक छत चाहिए थी जो सर छुपाने के लिए, वो उसके पास नहीं थी। और वो लड़का भी उस लड़की को पसंद नहीं था। लड़के को तो लड़की पसंद थी, लेकिन लड़की को लड़का पसंद नहीं था। तो उसने मारपीट चालू कर दी। उसकी मम्मी भी फिर उल्ट पलट बोलने लगी। तो काफ़ी कुछ होने लगा, मतलब घर के अंदर मारपीट। तो उस लड़की ने क्या किया, फिर ज़्यादा दिन रही नहीं, उस लड़की को छोड़ दिया उस लड़के ने। फिर छोड़ने के बाद वो अपने घर आ गई। घर आने के बाद में फिर उसको मतलब उसकी बुआ हुआ ने समझाया उस लड़के को, उसके लड़के के भाई को, कि मतलब जिधर शादी की है वो लड़का इसको मारेगा पीटेगा, और ना इसको घर ले आ वापस, तो अच्छी बात नहीं है। तो वो ले, फिर भी उसका भाई कह रहा है कि मेरी बहन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं मेरी बहन को वापस रख लूँगा। तो वो रखने लगा अपने बहन को। तो उसके मतलब ससुराल वाले उसको लेने के लिए आ गए। वो लड़की को रहना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उससे मारपीट। वो तो उसने सही टाइम पे उस लड़के को मतलब फिर उसने डिवोर्स विवोर्स दे के उस लड़के को छोड़ दिया। उस लड़के ने छोड़ दिया। फिर कुछ दिन तक वो अपने घर पे रही, रहने लगी। फिर थोड़े दिन के बाद में पता नहीं क्या हुआ उसको, मतलब उसकी जो सास थी ना लड़की की, मतलब उस लड़की की सास ने उसके ऊपर से पता नहीं क्या उतारा वगैरह करवाया था, उसके घर पे थी जब वो। तो फिर उसके बाद में वो उधर से छोड़ने के बाद वो अपने घर आ गई ना, तो उसका दिमाग ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या हो गया उसको उसको खुद को भी समझ में नहीं आया उस लड़की के साथ क्या हुआ। कि ऐसा हुआ कि वो लड़की फिर से दिमाग ख़राब हो गया उस लड़की का, मतलब पागलों की तरह हरकतें करने लगी वो लड़की। और घर में सफाई करने लगी, सफाई करके बाहर घर का कूड़ा मतलब बाहर का कूड़ा घर में लाने लगी, घर का कूड़ा बाहर फेंकने लगी। घर को मतलब बार बार अंदर बाहर होके धोने लगी। पता ही नहीं, मतलब उसकी मेमोरी इतनी लॉस हो गई थी, मतलब वो पागल सी हो गई थी। घर छोड़ छोड़ के भागने लगी। उसको मतलब वो हर किसी को गालियाँ वगैरह बकते थे ना, तो उसको लोग मारने लगे, पीटने लगे, चाहे गली मोहल्ले के हो चाहे बाहर के हो, उसको पीटने लगे काफ़ी। अब देखो, एक तो बात समझ में आती है कि उस लड़की का तो दिमाग ख़राब था, तो मतलब वो इसलिए गंद संद बोल देती थी। मतलब सामने वाला बंदा तो पागल नहीं था ना, उसको तो समझना चाहिए था ना कि ये पागल कैसे हो गई, और ये उसके मम्मी पापा तो ख़त्म हो गए थे, दो भाई बच्चे थे उसके पास, तो वो कैसे पागल हो गई और क्या हो गया। तो उन्होंने लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये पागल है। उन्होंने ये नहीं सोचा, उसके आस पड़ोस के लोग भी उसे मारने लगे, पीटने लगे। भाई भाई वगैरह तो बाहर रहते थे, मार मूर के चले जाते थे, पीट के चले जाते थे लोग बाग। और वो रोती रह जाती थी, और फिर वो बाहर निकल जाती थी, मतलब ऑटो में बैठ के कहीं ना कहीं निकल जाती थी। और लोग बाग मारते थे उसको, वो गलत सलत बोलते। तो सीधी सी बात है, सामने वाला बंदा पागल है, तो उसको देख के हम पत्थर फेंकेंगे, वो भी पत्थर फेंकेगा, तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा ना गाइस। इस बात पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि ये बात गलत है ना। सामने वाला बंदा पागल हो गया तो आप भी पागल ना हो, पागल नहीं होना चाहिए था ना। तो उस बात को समझना चाहिए इंसान को कि मतलब है ना कि ये पागल हो गई है, चलिए इसको सदमा लग गया, इसकी सीधी सही होती, अगर दिमाग की कंडीशन ठीक होती तो ये मतलब किसी को गाली वगैरह नहीं बकती। क्यों, अगर वो पहले भी तो रहती थी, वो पहले तो गलत किसी को नहीं बोलती थी। जब वो गलत वगैरह बोलने लगी, किस वजह से बोलने लगी, उसको खुद को ही नहीं पता ना कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो गलत तुम्हें बोल रही है, गलत मतलब कह रही है, तो उसका दिमाग सही नहीं है, इसीलिए तो मतलब सामने वाला बंदा भी उसको ना पलट के मारने लगा, जवाब देने लगा। और उसको ये नहीं पता कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, ठीक है। ऐसा हुआ उसके साथ में। फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन वो लड़की घर से बाहर निकल गई, और पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई, कुछ आइडिया नहीं, उसको खुद को भी नहीं पता। तो एक बार क्या हुआ, वो लड़की मतलब यहाँ ना कोई मतलब
गंदा नाला होता है ना, गंदे नाले के अंदर, वो वहाँ पे जाके गिरी हुई थी, वहाँ गिरी हुई थी। उसको भी नहीं पता, उसको भी मतलब बताने वाले ने बताया, वो खुद ही बता रही थी अपने मुंह से कि उसको भी बताया लोगों ने कि ना क्या हुआ कि लड़की एक नाले में पड़ी थी, तो वहाँ से पुलिस वाले उठा के उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। और वहाँ वो 3 महीने रही, मेंटल हॉस्पिटल में वो 3 महीने रही। ठीक होने के बाद में वो घर आई अपने। उसके बाद घर तो खैर क्या है, 3 महीने तक तो वो मतलब अपने वहाँ ऐसे रहती थी पागल खाने के अंदर, मतलब उसको कोई होश नहीं। वहाँ पे दवाई दी जाती थी, मतलब दिमाग को मतलब ठंडा रखने की, हाथ पैर ढीले रखने की। और वो उससे कोई भी मिलने जाता, उसका भाई या उसकी बुआ वगैरह कोई भी मिलने जाता था ना, तो वो हर वक्त मतलब उस दवाई के नशे में ही रहती थी। मतलब वो किसी से मिल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, जहाँ देख लिया और वहीं टेबल पे लेट जाती थी। 3 महीने मायने रखते मेंटल हॉस्पिटल में रहना। 3 महीने मेंटल हॉस्पिटल में रह के आई वो लड़की। और उसके बाद में उसका भाई जब उसको लेने आया था, तो उसके पास पूरे कागज़ नहीं थे, पूरे कागज़ नहीं थे। तो उसके पास में उसके भाई को खाली हाथ जाना पड़ा था। और वो उसकी बहन बहुत रोई थी उस टाइम उस पागल खाने के अंदर कि भाई मुझे ले चल, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। क्योंकि उसी टाइम उसी पागल खाने के अंदर एक इतनी ज़्यादा पागल लेडीज़ आई थी, इतनी पागल लेडीज़ आई थी। तो उससे वो लड़की इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैं नहीं रहूँगी। मतलब वो इतनी सीरियस थी, मतलब आपको मैं क्या बताऊँ। वो लड़की बता रही थी कि मतलब जिस उस लड़की को लेके आए थे ना, वहाँ पे दूसरी लड़की के बारे में बता रही हूँ, उसके हाथ पैर ऐसे बांध के लेके आए थे उसको। तो उसके हाथ पैर सूजे हुए थे, तो उसको बोलते थे ना कि उसके हाथ सूजे हो, तो वो उसको उल्टी गाली बकती थी। तो जिसका दिमाग सही नहीं होगा तो वो तो गाली मतलब गालियों में से बकने लगी। तो सामने वाले बंदे को तो समझना चाहिए ना कि इसका दिमाग सही नहीं है जब गाली बक रही है। तो लेकिन सामने वाला बंदा कोई भी नहीं समझता था। मजबूरी मतलब उस लड़की की किसी ने नहीं देखी, ना किसी ने हेल्प की उसकी, ना उसको खाना दिया, ना कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है। फिर उसके बाद में मतलब उल्टे से उस लड़की के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाए गए, उसके घर के हो चाहे बाहर के हो, सब ने गलती समझा उसको, अच्छा नहीं समझा उसको। तो फिर उसके बाद में उसने छोड़ दिया कर दिया था ना उसके हस्बैंड को। उसके बाद में क्या हुआ था, वो पागल खाने गई, पुलिस वाले मतलब उसको सिर्फ इसका घर का एड्रेस याद था। पागल खाने से पुलिस वाले आके उसके घर पे मतलब सारी रिपोर्ट दे दी थी कि इस नाम की लड़की उस पागल खाने के अंदर है। तो उस वजह से उन लोगों को पता चल गया था घर पे कि भाई ये हमारी लड़की है जो पागल खाने में। फिर उसके मिलने मिलने आने लगी घर से। और उसके बाद में मैं आपको आगे की बात उससे और पूछूंगी, तो फिर मैं उसको बताऊंगी आपको क्या बात हुई क्या नहीं हुई। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में पागल खाने में जाने के बाद में 3 महीने। एक बार हाँ उसने बताया था कि पागल खाने से उसने भागने की कोशिश भी की थी। तो उसको नर्सों ने बहुत बुरा पीटा था, बहुत मारा था उसको नर्सों ने। अब उसको तो पता नहीं था ना, वो तो भागने में लगी थी। अगर उसको पता होता तो वो क्यों भागती, क्योंकि बाहर वो सेफ नहीं होती, वो पागल खाने में सेफ थी। इसलिए उसको लेडीज़ों ने उसको मार के समझाया था, क्योंकि पागल कोई समझता थोड़ा ना किसी की बात के क्या है क्या नहीं। तो वो बना मतलब भागने लगी, तो उसको नर्सों ने बहुत बुरा मारा था, इतना बुरी तरह मारा था कि मतलब 2 दिन तक वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाई थी उस पागल लड़की, मतलब वो लड़की। तो इतनी बुरी तरह मारा था। फिर वो समझ गई, फिर वो भागने नहीं लगी। फिर उसको मतलब धीरे धीरे मतलब वो थोड़ी सी नॉलेज आने लगी उसकी कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं क्या, मतलब थोड़ा बहुत समझने लगी उसके बाद में। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे दिन बीतते गए, टाइम बीतता गया, उसको कुछ कुछ याद आने लगा। फिर अपने आप में वो समझने लगी, रहने लगी वहाँ पे। फिर उसके भाई वगैरह उससे मिलने जाने लगे, तो भाइयों को कहने लगी वो कि मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसके लड़के के वहाँ पे बाल भी काट दिए थे, वो पहचान में भी नहीं आती, बिल्कुल कमज़ोर। वो वहाँ तक खाना नहीं खाते थे, वो पागल खाने का बिल्कुल भी नहीं, पागल खाने का खाना नहीं खाते थे वो। क्यों नहीं खाते थे, क्योंकि वहाँ का खाना अच्छा थोड़ा ना होता था। लेकिन वहाँ पे सिर्फ है ना 2 दिन, 2 दिन वो कहते थे कि 2 दिन अच्छा खाना आता था वहाँ पे। और बाकी के दिन मतलब उबला हुआ खाना, दवाई मिला हुआ, चापड़े की रोटी वगैरह ऐसी आती थी। वो खाना नहीं खाते थे। जरा सी चाय आती थी काली सी 4 बजे के टाइम, वो रोटी तकिए के नीचे छुपा के रखती थी, वो खाते थे उस हॉस्पिटल के अंदर। बाकी बाकी की बात मैं उससे और पूछ के आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं कल मिलूंगी। अभी की वीडियो मेरी यहाँ तक की थी गाइस। अगर वीडियो में आपको कोई बात का प्रश्न पूछना हो तो मुझसे ज़रूर पूछना, और इस लड़की के लिए सब्सक्राइब हो सके तो करना। इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाना, शेयर करना, क्योंकि इस लड़की ने मुझे कहा है कि अपनी सारी बात
मतलब आगे तक मेरी पहुँचाओ, क्योंकि है ना मैंने बहुत सहा है, बहुत दुख है इसकी कहानी में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि इस बात को सुन के कोई डिसीजन निकले आपके नज़र में और दिमाग में आए तो ज़रूर मुझे उसका बारे में बताना कि अब उसको क्या करना चाहिए। ठीक है गाइस, मेरी वीडियो यहाँ तक के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो में नहीं हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस। ओके बाय गाइस।